बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। खुश होंगे, हंसते भसते होंगे। सो आज हम वीडियो देखने वाले हैं बेसिकली ये एक यूक्रेन से ही रिलेटेड वीडियो है जिसमें इंडियन जो एयरप्लेन है वो एयर इंडिया में जो है वो यूक्रेन रशिया में उतरा है उस वॉर की सिचुएशन में। और जबकि पूरी कंट्री जितने भी यहाँ पर आजकल देख रहे हैं कि कोई भी जहाज़ वहाँ पर नहीं लैंड करने को तैयार, बल्कि उस रूट को ही यूज़ करने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में आज ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि इसमें कितनी रियलिटी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये रेड वाला सब्सक्राइब का बटन जो है इसको आप ग्रे कर दें। आप लोगों की मेहरबानी, तो बड़ी मेहरबानी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरा व्लॉग चैनल है साइमा पीरज़ादा व्लॉग। चैनल पर शिवरात्रि का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। सो आप लोग जाकर वहाँ पर वॉच कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा कि पाकिस्तान में शिवरात्रि लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ओके जाओ वॉच करो। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। लेकिन इधर हमें इतनी तकलीफ है, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। ये सारी लड़कियाँ उधर उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दिया है, कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं आ रहा। दोस्तों हमारे प्यारे भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रहते तो यहाँ पर हैं लेकिन गाते हमारे पड़ोसी की हैं। उनको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ जिससे आपको भी गर्व होगा भारतीय होने पर। दोस्तों आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। ये जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है ये है वॉर जोन, जहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं गुजर रहा। लेकिन जो रेड जहाज दिखाई दे रहा है ये है एयर इंडिया का जहाज जो भारतीय स्टूडेंट को बचाने के लिए गई है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ इसी एयर इंडिया के प्लेन की। Looks like he's very low on the glide slope. This could be an interesting one. And then after him we've got the A3. Oh no, he's off centre. I think this might be Air India, but just checking to see if he's going to land it. Looks like he's got it. Winds are gusting. Yeah, very skilled Indian pilot there. यह दृश्य देखकर हमारी पूर्व फॉरेन मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी का ये ट्वीट याद आ जाता है जिसमें उन्होंने लिखा था, इवन इफ यू आर स्टक ऑन द मार्स इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। और उनकी ये बातें सच भी साबित हो रही है। पूरी दुनिया में भारत के इस मिशन गंगा की चर्चा क्यों हो रही है, पाकिस्तानी क्यों इतने बेबस है कि भारतीय पीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही अमेरिका ने जो अब तक का सबसे घातक कदम रूस के खिलाफ उठा लिया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक लेकर आता हूं। आपको बस इतना करना है कि नीचे दिए गए रेड कलर में सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दरअसल दोस्तों यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में किसी भी कमर्शियल फ्लाइट का वहां पर जाना सुरक्षित नहीं है। कुल 25,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं और इनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है। वॉर की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी गंभीरता भारतीय स्टूडेंट को लेकर बताई। दोनों ने ये कहा है कि भारतीय स्टूडेंट को वहां पर कुछ नहीं होगा और इवैक्यूएट कराने में हम मदद करेंगे। आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है पुतिन एश्योर्स देयर सेफ्टी। अब यहाँ बाकी देश जैसे कि पाकिस्तान और भी अन्य देशों के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके दोनों देशों से संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी कि या तो रशिया की तरफ हैं या फिर यूक्रेन की तरफ हैं। और ऐसे में उनके लिए अपने नागरिकों को बचाना आसान नहीं हो रहा। हालात इस समय यूक्रेन में यह है कि आम नागरिकों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में कोई भी सिक्योर नहीं है। भारत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सभी देशों से मदद मांगी है, चाहे पोलैंड हो, स्लोवाकिया हो या अन्य देश हो। इन देशों के रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में किसी फ्लाइट की जाने की हिम्मत हो रही है तो वो है इंडिया की एयरलाइन, जिसने सभी देशों से क्लियरेंस ले रखी है। यही वजह है कि तेजी से भारतीयों को निकाला जा रहा है और इस वजह से पाकिस्तान का मीडिया, अवाम और वहां पर फंसे लोग अपनी एम्बेसी और अपने पाकिस्तानी पीएम पर गुस्सा निकाल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तो इस वॉर में एक्साइटमेंट दिख रही थी, जैसा कि उन्होंने रशिया में बयान दिया था। पाक एम्बेसी पर किस तरह से गुस्सा फूटा हुआ है इस क्लिप के माध्यम से आप देखिए। फिल्म हैं जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया।
उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फिक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद। लेकिन पाकिस्तान के फंसे हुए लोग जो हैं, खासतौर से तलबा जिनकी बड़ी तादाद है, उनकी रुदादे गम सुन सुन के दिल बहुत दुखी है। सर वो कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, ये को लग गया। और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है, इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो इंडिया के सफारतखाने से इंडिया वालों को इत्तला मिली थी, लेकिन हमें कुछ भी बताया नहीं था। अच्छा, इंडिया वालों ने, सफारत खाने ने इंडिया वालों को वहां से इतला करके पहले से बता दिया, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बताया पाकिस्तानी सफारत खाने ने? जी हमें कुछ भी नहीं बताया था। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है। यह सब देखकर दोस्तों भारत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसके पीछे सबसे बड़े नायक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री जी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी जितनी तारीफ करनी पड़े उतनी कम है, जो कि हमेशा से जबरदस्त रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन भारत आज वर्ल्ड लीडर के रूप में जरूर उभर रहा है। बात करते हैं दोस्तों यूक्रेन और रशिया की, तो इस समय रिहायशी इलाके में रूस ने बमबारी शुरू कर दी है, और ये पहले से काफी तेज है। और दुखद यह है कि इसकी चपेट में सिविलियन भारी मात्रा में आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शन रूस के ऊपर लगा दिया है, यानी कि स्विफ्ट सैंक्शन इंपोज कर दिया गया है। इससे रशियन इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। बाइडेन की बंदूक में जो आखिरी गोली थी वो भी उन्होंने रशिया के ऊपर चला दी है। अब धीरे धीरे रशिया घिरता जा रहा है। रशिया के ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए। इसके अलावा जर्मनी यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है, यानी कि अब मुसीबत रशिया के ऊपर और भी आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में भी बड़ा प्रस्ताव लाया जा रहा है। अभी तक यूएनएससी में रशिया वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 193 देश वोटिंग करेंगे और कोई वीटो नहीं चलेगा, और ज्यादातर वोट रशिया के खिलाफ ही पड़ने की उम्मीद है, जिससे कि दुनिया में वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। और इसी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएन में इस बार भारत का साथ मांगा है, क्योंकि भारत के वोट की सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि भारत रूस का सहयोगी है। आपके हिसाब से क्या इस बार भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और पायलट जो है इंडियन पायलट की तो भाई बड़ी हिम्मत है कि वो लोग रशिया में इस कंडीशन में वो लोग यूक्रेन में एंटर होते हैं रशिया में, और वहाँ पर जाकर जो अपने लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं उस जगह से जहाँ पर कोई भी जाने की ख्वाहिश नहीं करेगा, बल्कि वहाँ से निकलने की जल्दी से जल्दी ख्वाहिश करेंगे। एनीवेज ये तो सिर्फ हमारे, मैं ये कह सकती हूँ कि आउट ऑफ कंट्री की उनकी उस जिस जगह पर वो मौजूद है उस कंट्री की अदर कंट्री से वहाँ से आए हुए लोग हैं ना, जो कि इतना रो रहे हैं और उनकी आवाज़ तक यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं उन लोगों की कंडीशन क्या होगी, वो क्या कर रहे होंगे, वो कहाँ जाएंगे। वैसे मैं रिसेंटली न्यूज़ भी सुन रही थी कि दुबई जो है, दुबई ने भी उनको ऑन अराइवल का वीज़ा कहा है कि हम दे देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ऑन अराइवल भी इट्स मीन के वो लोग बाय करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता नहीं है कि दुबई उन लोगों को इतना हेल्प कर पाएगा जिस तरह से वो उन लोगों का आसपास का माहौल है। और वैसे भी इवैक्यूएट मतलब कि दुबई तो आने का तुक बनता भी नहीं है, तो वो ये कि दुबई का तो चांस नहीं बनता। हाँ ये कि साथ के नेबरहुड कंट्रीज जो हैं वहाँ पर वो लोग जा सकते हैं इजीली थ्रू आउट बॉर्डर। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो दुबई का तो खैर मुझे न्यूज़ में सुन रही थी, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि ऑन अराइवल वाला भी सीन फ्लॉप है। खैर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मोदी जी से भी बात की, तो बहुत ही उन्होंने खुशी का इजहार किया नरेंद्र मोदी जी से। तो यहाँ पर इंडियन फ्लैग की इस वॉर में मुझे जो दो चीज़ें नज़र आई हैं वो एक आई है इंडियन फ्लैग जिसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ही रिस्पेक्ट है इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। और उन लोगों ने इस बात को हमेशा आगे रखा भी है, और ये बड़ी बात है कि यार इतना मतलब कि रशिया इंडिया की सुनता है, इंडिया की मानता है। और यार एयर इंडिया जो है ये उस कंडीशन में गई है, और वो पायलट गया है, वो टीम गई है इंडिया से, गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको कहें ना कि सिर्फ बात बोलने की है, तो ये बात बोलने की नहीं है, क्योंकि एक जब गए हैं वो लोग और अपना बड़ा दिल करके गए हैं, जाहिर सी बात है उनकी फैमिलीज भी हैं, उनको भी डर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है अपनी फैमिली अपनी कंट्री के लोगों को भी तो बचाना है ना, बच्चों को बचाना है, फ्यूचर को बचाना है। तो उन्होंने उनको बचा कर लेकर आए हैं। और अब जो है अब देखो कि
वहाँ कोई भी नहीं जाने को तैयार, लेकिन एयर इंडिया वहाँ पर गई है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि पायलट जो है इस वक्त हम कहेंगे कि ये रियल हीरो है इस टाइम पर, क्योंकि इन्होंने ऐसी सिचुएशन में वो खुद को लेकर आए हैं जिस सिचुएशन में कोई भी जाना मुनासिब नहीं समझ सकता। कभी भी उनको पैसे भी दोगे तो भी नहीं जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर रशिया की बात की जाए तो यार रशिया जो है, रशिया के साथ जो मामला चल रहे हैं ना गवर्नमेंट के, तो मुझे लगता है कि देखो रशिया के साथ गलत हो रहा है, और रशिया के साथ बहुत गलत हो रहा है। और रशिया ने मतलब कि इतना पीसफुल कंट्री है वो, और उसके साथ फिर इस तरह से करना, ये पूरी यूरोप की प्लानिंग की हुई है कि भाई उन लोगों को रशिया को डाउन करना है और उसको मतलब कि तोड़ देना है एक तरह से, क्योंकि अभी इस वक्त रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ था और हर लिहाज से इकोनॉमिकली हर तरह से बहुत ही अच्छा वो चल रहा था उनका। फिर आप अचानक से उनके ऊपर सैंक्शन लगा देते हो, फिर उसको छेड़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसके खिलाफ चलोगे तो फिर वो लोग तो आपसे खिलाफ होंगे ही ना, वो तो फिर बोलेगा ही ना, अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए वो करने कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक जो है, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेसेस पर, प्लेटफॉर्म पर, कि वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, रशिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रशिया को इस वक्त जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि 40% जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग कंट्रीज जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, 60% यूक्रेन और ये यूरोप कंट्रीज को। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो 60% जो है वो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीपल है वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि रशिया एक इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है रशिया को यकीनन। और जो है वो इन लोगों को चाहिए यार रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाएं, और उन लोगों को क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, समझ से बाहर है। और फिर जाहिर सी बात है फिर ये वॉर होगी, और ये कितनी ख़तरनाक वॉर भी हो सकती है किसी को नहीं पता। तो खैर इस सिचुएशन में अब सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया इस वक्त सबसे पहले तो ये एयर इंडिया के थ्रू अपने सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये लोग दोबारा से फिर ये लोग भी शायद हो सकता है, जैसे रशिया ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हुई थी 1971 में, उस टाइम पर इंडिया ने किया था ये, मतलब रशिया आया था बीच में ना इंडिया को सेव करने। अब जो है अब मुझे लगता है कि रशिया को सेव करने के लिए हो सकता है पॉसिबल है कि इंडिया वहाँ पर जाए। अगर रशिया ने इंडिया से हेल्प मांग ली तो यकीनन इंडिया जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे पॉसिबल लगता है ऐसा। तो आपको क्या लगता है ये तो आप ही मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल जो है वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और लास्ट में मैं सल्यूट करूँगी इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन जो पायलट हैं उनको कि यार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। और इवन तो हमारे यहाँ के जो कंट्री के लोग हैं वो बेचारों को सिर्फ वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, उनको कुछ भी इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा, उनकी हेल्प नहीं की जा रही। सुनने में आ रहा है कि 500 ले आए, 400 ले आए, लेकिन अब लेकर आए हैं कि नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुनने में तो यही आता है कि वो लेकर आए हैं और आ रहे हैं। अब पता नहीं भाई कितनी हद तक रियलिटी है। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारी वीडियोस बना रहे हैं लोग, लेकिन फिर बाद में हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो भाई इससे साबित यही होता है कि पहले ये लोग वीडियो में पॉजिटिविटी ले आते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं भाई तुसी कौन तैसी कौन, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। एनीवेज फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। बाकी मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा, शिवरात्रि का व्लॉग है जो कि बहुत ही मैंने बनाया है मेहनत से। पाकिस्तान में कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं वो आप जान पाएंगे इस व्लॉग के थ्रू, से ज़रूर वॉच कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।